मंदिर के अंदर का यह दिव्य नज़ारा मन को शांति से भर देता है। हेलो गाइस, राधे राधे। और ये मेरा रोज़ाना का काम है, क्योंकि मैं रोज़ाना इसलिए नहीं दिखाती हूँ आपको। गाइस, हम सभी लोगों को अपनी बालकनी में दाना और पानी ज़रूर रखना चाहिए पक्षियों के लिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। और आजकल तो इतना अच्छा हो गया है, मोस्टली लोग रखते हैं। और मैं तो बड़ा खुश होती हूँ वीडियो देख के, सब लोग ही अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं एंट्री कर रही हूँ माधव के कमरे में, और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ ये माधव का कमरा है। और ये सारे हमारे साधु संत महाराज जी हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हित सेवक जो महाराज जी, श्री प्रबोधानंद माँ सरस्वती जी, श्री हित ध्रुवदास जी, श्री हित रूपलाल गोस्वामी जी, श्री किशोरी शरण अली जी, श्री गौरंगी शरण जी, श्री प्रेमानंद महाराज जी हमारे प्रिय, श्री हितदास जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा जी, श्री उड़िया बाबा जी, श्री विनोद बाबा जी, श्री रमेश बाबा जी, श्री पहाड़ी बाबा जी, पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाना जी, पूज्य श्री नारायण दास जी बक्सर वाले, रुद्रदास जी, श्री राजन दास जी, ये हमारे संत हैं। और ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं जो श्यामा सुजू के साथ बैठे हुए हैं। ये हमारी राधा रानी हैं। और ये हमारे जगन्नाथ प्रभु जी हैं, और बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना। और ये हमारे श्यामा सुजू की सरकार उनके श्री राधा के पोस्टर हैं। और ये मिलिए इनसे, आप मिल चुके हो इनसे, गोविंद गोपाल सुभद्रा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे घर में जितने भी पेट होते हैं, कुछ भी पेट है, डॉगी है, बिल्ली है, चिड़िया है, तो हम उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। सभी लोग ध्यान रखते हैं उनका, पानी चेंज करते हैं। जैसा कि मैं भी अब इनका जो रखा हुआ पानी है, पुराना पानी, दाना पानी जो भी है, चेंज कर रही हूँ डेली का। तो इनका ये था कि हम इसलिए, आप लोग सोचोगे आपने भी बंद किए हुए हैं, इनको क्यों लेके आए हो। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा था एक छोटे से उसमें बंद थे ये तीनों, तो बड़ा बुरा लगा था हमें ये देख के, कितने छोटा सा पिंजरा था वहाँ पे जहाँ हम गए थे, उसमें तीनों बंद थे, उनको बैठने लायक जगह थी, तो बड़ा दुख हुआ। इसलिए हम लेके आए, और हमें अब अच्छा लगता है क्योंकि हमने इतना बड़ा केज ले लिया। और भगवान की कृपा से हम इससे भी बड़ा केज लेंगे इनके लिए। फ़िलहाल में तो ये हमने इनके लिए झूले वूले सब लगाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हो स्टिक, ये हमने खुद से नीम के पेड़ के पास जाके हमने बड़ी मेहनत से काटी है ये इनके लिए, क्योंकि होता क्या है कि नेचुरलिटी देना चाहते हैं इनको हम। सब कुछ वुडन है यहाँ पे नीम का, और हम इनका बड़ा ध्यान रखते हैं अच्छे से। और ये है कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अपने पेट का तो सभी ध्यान रखते हैं, जो हमारे बाहर पेट हैं जितने भी, उनका भी सभी लोग ध्यान रखें। इसलिए आज मैंने तो बता चुकी हूँ आप लोगों को कितनी बार कि करना चाहिए उन लोगों की सेवा, मगर आज मैं प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से आपको सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पूज्य महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ इसलिए। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग करते हैं, और कुछ लोगों के पास समय नहीं है, तो उनसे ही गुजारिश है, समय निकाल कर उनको भी आप ज़रूर सेवा करें उनकी भी। तो अब यहाँ से ये मुझे खेल रही हैं, और खेलने के बाद ये हमारे एंड में कुंज बिहारी श्री हरिदास जी हैं। कुत्ता भूखा बैठा था, तो और यहाँ पे हम आ चुके हैं। देनी चाहिए या भूखे कुत्ते को खिला देनी चाहिए? भूखे कुत्ते को दो। यदि हम मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने और कोई कुत्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि भूखा बैठा है, तो हमें चाहिए कि भगवान की भावना करके कुत्ते को पवा देना चाहिए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा पर अभिमान न करे, भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है। पशु पक्षी में भगवत भावना करो, जब उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी जैसे पशु पक्षी हो, तो भाव करो, हे भगवान आप इन सब रूपों, और बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। हे भगवान आप इन रूपों में आके सेवा स्वीकार, नाथ हम पे प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति हो गई, सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी। ठीक।
हाथी को खिलाने का पुण्य और 1 लाख चींटियों को खिलाने का पुण्य, क्योंकि हाथी की खुराक बहुत होती है, चींटियों की संख्या बहुत होती है। अगर हाथी में भी भगवान देख के पवारे और चींटी में भी भगवान देख के पवारे तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा। भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो तो भेद तो हो ही जाएगा। पुण्य में फिर बेवकूफी थोड़ी है। चींटी तो एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन चाहिए। दोनों में भगवान देख कर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देखकर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने की चींटी का फल मिलेगा। बात समझ में यार। गौ सेवा मतलब सर्वेश्वर भगवान की सेवा है। स्वयं भगवान गौ रूप में भी है और जो अगर वो गौशाले में सुरक्षित है, सेवा और चारा पा रही है, तो हमारे धर्म का पोषण हो रहा है। गौ हमारे एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे। यहां से जाएंगे, उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो, तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो। चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। महाराज जी, गरीब, दुखी और जरूरतमंद लोगों की सेवा का भक्ति में क्या स्थान है? क्या इस प्रकार की सेवा पहले की बात भगवान की तो उपासना? गरीब, दुखी, जरूरतमंद ये हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि मेरे भगवान इस रूप में जो मेरे को दिया है वो सेवा लेने के लिए आए हैं। मैं कोई दान नहीं कर रहा हूं,